दोस्तों नमस्कार। ऐसा है कि जो इस देश में सरकारी कर्मचारी है, जिनको पेंशन मिलती है, जो सरकार के पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ये वीडियो में उनके लिए 4 शब्द वो कहना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सबसे पहले सोशल मीडिया पर आजकल चल रहा है कि जो है सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सरकारी कर्मचारियों को 70,000 पेंशन हो गई, 2 लाख तनख्वाह होगी, 5 लाख तनख्वाह होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस देश में जो सरकारी नौकरियों पे है और जिसको सरकारी पेंशन मिल रही है, वो कांग्रेस की देन है। 2003 दिसंबर को एक फैसला लिया गया अटल बिहारी वाजपेयी साहब के प्रधानमंत्री रहते हुए, एनपीएस और ओपीएस, और उन्होंने 1 जनवरी 2004 से ओपीएस जो पेंशन थी वो बंद कर दी और एनपीएस पेंशन लागू कर दी। यानी कि ओपीएस वो पेंशन है कि आपका रिटायरमेंट के बाद बेसिक पे का हाफ आपको पेंशन मिलती है, और एनपीएस वो पेंशन है कि जो रिटायरमेंट के बाद आपको 5 से 7 हज़ार रुपये पान बीड़ी खाने के लिए मिलते हैं। अब 2014 में जब बड़े भाई साहब आए, हमारे महामानव आकाश से पैदा हुए, तो उन्होंने सबसे पहले मीटिंग बिठाई। उन्होंने कहा भाई पेंशन क्या होते है। बोला साहब सरकारी संस्थाओं में जो रिटायर होते हैं पेंशन होते हैं। उन्होंने आडवाणी को बुलाया, किनारे से साफ सबको भेज दिया, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, कुछ नहीं बजेगा, खत्म। जो आदमी कोरोना के टाइम पे 2 साल का सरकारी कर्मचारियों का डीए खा गया, यानी कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का हक खा गया और 40,000 करोड़ घोटाला कर गया, उस आदमी पे आप विश्वास करते हो कि 8th पे कमीशन में ये महामानव हमारे लिए कुछ करेंगे? कभी नहीं। ये मैं कह रहा हूँ, मर भी जाऊंगा तो ये वीडियो जरूर ध्यान में रखना। है मैं कह रहा हूँ, कभी भी आपका 8th पे कमीशन में आपको कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो आदमी हर जगह से पैसा खा रहा है, जिसका पेट भरा नहीं है वो, अरे जिसका अपना पेट नहीं भरा हो तुमको क्या देगा? आप सोच सकते हो तुमको क्या देगा। 2006 में कांग्रेस ने पेंशन बढ़ाई थी और बहुत अच्छी तरह से बढ़ाई थी। और 2007 वेतन आयोग, वो जो 2007 वेतन लागू कर किया गया, वो जो है कांग्रेस ने पास करके ठप्पा लगा के उसको पास कर दिया था। जब मोदी सरकार आई तो उसको 2.57 के हिसाब से देना पड़ा। लेकिन अब है 8th पे कमीशन, 18 महीने का टाइम मांगा जा गया जी। नरेंद्र मोदी जी, आपने तो पूरा देश को ही डिजिटल कर रखा है। 18 महीने का तो कोई टाइम भी नहीं होना चाहिए, 18 दिन में काम हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार सरकारी कर्मचारी है, सर पेंशन वाले हैं, नरेंद्र मोदी के सारे मत बैठिए आप, बिल्कुल भी मत बैठना। ये आदमी ऐसा फेंकू है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एक झूठ बोलता है, एक महा झूठ बोलता है, तीसरा एक झूठ से झूठ का भी महा झूठ नरेंद्र मोदी कहता है कि आज भारत में हर हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी बन रही है। ये कहता है कि भारत में हर 3 दिन में अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। ये कहता है कि आज भारत में 2 दिन में एक नया कॉलेज बन रहा है। ये कहता है कि भारत में हर 1 दिन में नई आईटीआई बन रही है। ये कहता है